एक दूध की धारा अचानक बहते बहते आदमी के पैरों के पास आ गई। वह हैरानी से सिर उठाकर देखने लगा। उसने देखा कि दूध एक पीतल के बर्तन से बहता हुआ आ रहा है। वह पानी के बहाव की दिशा में देखने लगा तो पता चला कि बर्तन को एक बत्तख ने लात मारकर गिरा दिया था। लेकिन आदमी को हैरानी इस बात की थी कि भले ही एक पूरा भरा हुआ बर्तन हो, दूध 50 मीटर से ज्यादा दूर तक नहीं बह सकता, और ऊपर से अब तक लगातार बाहर निकल रहा था, मानो कभी खत्म ही न होने वाला हो। सवालों से भरा वह आदमी सावधानी से बर्तन को उठाकर ध्यान से देखने लगा, लेकिन फिर भी उसे उसमें कुछ खास नजर नहीं आया। इसलिए उसने दूध को एक खाली बाल्टी में उड़ेलना शुरू किया। जल्द ही नीचे रखी खाली बाल्टी भर गई। अब आदमी थोड़ा घबरा गया। इस बर्तन में दूध अब भी कैसे बचा हुआ है? क्या यह बर्तन खुद ही दूध पैदा करता है? उसने फिर दूध को एक और बड़े बर्तन में डालना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने एक बड़ी टंकी भर दी, लेकिन जब उसने बर्तन को पूरी तरह उलट दिया तो दूध अचानक खत्म हो गया। तभी आदमी को एहसास हुआ कि जैसे ही बर्तन पूरी तरह खाली किया जाता है, उसका जादू गायब हो जाता है। उसने फिर आधा बर्तन भरकर प्रयोग किया। जैसा उसने सोचा था, दूध फिर भी खत्म नहीं हो रहा था। कमरे में भरे दूध को देखकर आदमी के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि उसके हाथ एक अनमोल खजाना लग गया है। जल्द ही इस बर्तन की मदद से वह लगातार दूध बेचने लगा और एक साधारण दूध ढोने वाले मजदूर से अचानक अमीर बनकर उस इलाके का सबसे बड़ा धनवान बन गया। उसकी अचानक हुई अमीरी ने दो चोरों का ध्यान खींच लिया। एक बारिश भरी रात में वे चुपके से आदमी के घर में घुस आए और उस खजाने जैसे बर्तन को चुरा ले गए। लेकिन भागते समय उन्हें लोगों ने देख लिया। पीछा किए जाने के दौरान उनके हाथ से बर्तन छूट गया और वह तेज बहती नदी में जा गिरा। कई दिनों तक बहने के बाद नदी के निचले हिस्से में एक बूढ़ी औरत को वह बर्तन मिल गया। उसने उसे एक साधारण बर्तन समझा और घर ले जाकर उसमें अनाज रखने लगी। लेकिन उसे हैरानी हुई कि बर्तन में रखा अनाज लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर उसने उसमें सिक्के डालकर देखे। कुछ ही सेकंड में सिक्के बढ़ने लगे, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। यह देखकर बूढ़ी औरत घबराई भी और बेहद खुश भी हुई। ताकि किसी को इस रहस्य का पता न चले, उसने जल्दी से जमीन में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा और उस जादुई बर्तन को उसमें छिपा दिया।